सीजांचल आज करेंगे नए टॉपिक के बारे में बात। आज का टॉपिक है आपका स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट SAC। अब ये जो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है ये एक सर्विलेंस मैकेनिज्म है जहाँ पे क्या इंश्योर किया जा रहा है कि आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो प्रॉपरली अटैच्ड हैं स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल से कि नहीं है, क्योंकि आगे जाके क्या करना है, एनाफेज ने बिगिन करना है। तो ये जो है ये प्रिवेंट करता है आपके क्रोमोसोम की मिस सेग्रीगेशन और मेंटेन करता है आपकी जीनोमिक स्टेबिलिटी को। अब फर्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे कि व्हाट इज सैक। SAC जो है ये डिले करता है ऑनसेट ऑफ एनाफेज तब तक के लिए जब तक आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो करेक्टली बाय ओरिएंटेड नहीं है। कहने का मतलब है कि वो माइक्रोट्यूब्यूल से दोनों तरफ से, दोनों स्पिंडल पोल से जुड़े नहीं हैं, तब तक क्या करता है, डिले करता है एनाफेज को। ये प्रिवेंट करेगा प्री मैच्योर सेपरेशन को ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसकी जो एक्टिव फॉर्म होती है वो हमें मिलती है प्रोमेटाफेज से, जब तक हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्टेबली बाय ओरिएंटेड ना हो। कहने का मतलब है कि आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्पिंडल पोल से दोनों तरफ से क्या जुड़े नहीं हैं, तब तक क्या करेंगे, इसका एक्टिव फॉर्म नहीं आएगा और वो एनाफेज में नहीं जा पाएगा। की पॉइंट देखें तो हमारा जो SAC है वो एक्ट करता है एज अ वेट एनाफेज सिग्नल तब तक जब तक सारे ही क्रोमोसोम्स जो हैं वो रेडी ना हो। सेकेंड पॉइंट है इसमें कि हमारा सैक जो है वो एक्टिव कब होगा। प्रोमेटाफेज में हमारे जो बहुत सारे काइनेटोकोर्स हैं वो कैसे हैं, अनअटैच्ड हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। मेटाफेज में क्या हो रहा है कि हमारे कुछ काइनेटोकोर्स जो हैं वो अनअटैच्ड हैं और कुछ जो हैं वो इम्प्रॉपरली कैसे हैं, अटैच्ड हैं। मेटाफेज में देखें तो हमारे जो काइनेटोकोर्स हैं वो बाई ओरिएंटेड फॉर्म में आ जाते हैं और अंडर टेंशन है। एनाफेज में क्या होगा बच्चे, आपका सैक जो है वो सेटिस्फाइड है, कोहेजन जो है वो फर्दर क्लीव होगा और आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट होंगे। कोहेजिन प्रोटीन आपको बताया था ना कल कि कोहेजिन प्रोटीन जो है वो क्या करेगा, सेपरेट करने का काम करता है, किसको, आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स को। और अगर आपको ये नहीं है पता तो इससे पिछले वाली वीडियो जरूर देखें। थर्ड जो पॉइंट है वो है आपका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ SAC। अब इसमें दो पॉइंट्स आएंगे आपके। फर्स्ट है आपका अनअटैच्ड और इम्प्रॉपरली अटैच्ड काइनेटोकोर चेक पॉइंट जो है वो ऑन हो जाता है। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं आप कि अनअटैच्ड या फिर इम्प्रॉपरली अटैच्ड कोई काइनेटोकोर है तो वहाँ पे क्या होगा, रिक्रूटमेंट होगी आपके सैक प्रोटीन्स की MAD1, MAD2, BUB-R1, MAD3 भी इसको कहते हैं, BUB3, BUB1, MPS1। ये क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे माइटोटिक चेक पॉइंट कम्प्लेक्स की, MPS की, जिसमें कि आपके कौन कौन से प्रोटीन्स आएंगे, MAD2, CDC20, BUB-R1। ये क्या करते हैं, ये एक कम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे और ये कम्प्लेक्स क्या करेगा, फर्दर आपकी APC की एक्टिवेशन को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि हमारे जो काइनेटोकोर्स हैं वो प्रॉपरली अटैच्ड हैं और अंडर टेंशन है, तो क्या होगा, आपका जो चेक पॉइंट है वो ऑफ रहेगा। स्पिंडल पोल आप देख रहे हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल एक पोल का, स्पिंडल पोल में दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम सेकंड पोल, तो ये क्या है, ये प्रॉपर एक बाई ओरिएंटेशन है और अंडर टेंशन हमें दिख रही है। तो हमारे जो यहाँ पे सैक प्रोटीन्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं, MAD2, BUB-R1 एक्सेट्रा, ये क्या है, ये रिलीज हो जाएंगी। APC जो है वो एक्टिवेटेड होगा और एनाफेज जो है वो फर्दर बिगिन हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है आपका कि अब ये सैक जो है ये इनहिबिट कैसे करता है एनाफेज को। तो इसमें देखें, जब अनअटैच्ड या इम्प्रॉपर अटैचमेंट होगी तो हमारे सैक प्रोटीन्स जो हैं वो रिक्रूट होते हैं। अब सैक प्रोटीन्स में कौन से प्रोटीन्स हैं आपके, MAD1, MAD2, BUB-R1,
BUB3, MPS1 ये क्या है आपके सैक प्रोटीन्स हैं, इनकी रिक्रूटमेंट की जाती है, इनको लाया जाता है और MPS की फॉर्मेशन होगी। अब MPS में क्या-क्या है आपके MAD2, CDC20, BUB-R1 ये क्या बना रहे हैं आपका MPS बना रहे हैं, जो कि फर्दर बाइंड करेगा और इनहिबिट करेगा आपके APC CDC20 को, जो कि फर्दर डिग्रेडेशन नहीं होने देता है आपके सेक्योरिन का और साइक्लिन बी का। सेपरेज जो है वो इनएक्टिव रहता है, जिसकी वजह से आपको कोहेजन जो है वो क्लीव नहीं कर पाता है आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स को और एनाफेज क्या होता है फर्दर डिलेड रहता है। अब इसमें की इनहिबिटर देखें तो MPS कम्प्लेक्स जो MAD2, CDC20, BUB-R1 ये क्या है, ये सेंट्रल इनहिबिटर हैं किसके APC CDC20 के। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अब हम सैक को सेटिस्फाई कैसे कर रहे हैं और चेक पॉइंट जो है आपका वो ऑफ कैसे होगा, क्योंकि ऑन का तो हमने मैकेनिज्म देख लिया ना कि ऑन किस वजह से हो रहा है। अब हम इसको ऑफ अगर हमने करना है तो कैसी ओरिएंटेशन होनी चाहिए, तो हमारे जो काइनेटोकोर्स हैं वो अटैच होंगे किसके साथ, माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स। अब अटैचमेंट जो है वो जनरेट करती है कुछ टेंशन को अक्रॉस दी काइनेटोकोर। ये जो टेंशन है ये कॉज करेगी कि रिलीज हो जाएं जो भी सैक प्रोटीन्स हैं। अब MAD2 जो है वो एक्टिवेटेड नहीं हो पाता है, एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं आ पाता है, तो आपका APC CDC20 जो है वो रिलीज्ड हो जाता है और उस इनहिबिशन नहीं हो पाती है उसकी और वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से सेक्योरिन और आपके साइक्लिन बी जो है वो यूबिक्यूटिनेटेड हो जाते हैं, मतलब कि उनका डिग्रेडेशन हो जाता है। सेपरेस जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से कोहेजिन जो है वो क्लीव करेगा आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स को, जिसकी वजह से फर्दर आपके जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट होंगे और आपका एनाफेज जो है वो आगे प्रोसीड करेगा। अब इसमें देखेंगे कि सैक ऑन है तो वेट करना पड़ेगा हमें, अनअटैच्ड काइनेटोकोर्स हैं। सैक ऑफ होगा तो कहने का मतलब कि हमारे जो काइनेटोकोर्स हैं वो प्रॉपरली अटैच्ड हैं किसके, क्रोमोसोम्स के साथ और अंडर टेंशन है, जिसकी वजह से फर्दर एनाफेज में हम जा सकते हैं। अब की प्लेयर्स देखें सैक के प्लेयर्स का और उनके रोल्स का, तो इसमें आएंगे आपके प्रोटीन MAD1। इनका जो फंक्शन है ये क्या करते हैं, ये रिक्रूट करेंगे MAD2 को टू अनअटैच्ड काइनेटोकोर्स, कि जहाँ पे आपको अनअटैच्ड काइनेटोकोर्स मिल रहे हैं वहाँ पे MAD1 ने क्या करना है, MAD2 को लेके आना है। अब MAD2 क्या कर रहा है, ये आपका एक की ट्रांसड्यूसर है जो कि बाइंड करेगा CDC20 के साथ, ताकि ये क्या कर सके, एक इनहिबिटर कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर सके। BUB-R1 जिसको हम MAD3 भी कहते हैं, ये क्या है, ये स्कैफोल्ड है MPS का। अब आपके MPS में क्या आ रहे थे, आपके MAD2, CDC20 और BUB-R1। ये क्या कर रहा है, ये एसेंशियल है क्योंकि हम इस कम्प्लेक्स ने क्या करना है, इनहिबिशन करनी है किसकी बेटा, आपके APC की। APC का पिछला वीडियो है, आपको APC जरूर पढ़ना है। अगर ऑर्डरली मैनर में चीज़ों को समझेंगे तो इजीली आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आएंगी। नेक्स्ट है आपका BUB3। ये क्या करेगा, BUB-R1 के साथ बाइंड करेगा और स्टेबलाइज करेगा MPS को। BUB1 क्या करेगा, ये क्या है आपका काइनेज है जो कि क्या करता है, फोस्फोराइलेट करता है H2A को और काइनेटोकोर प्रोटीन्स को। MPS1 क्या है आपका, काइनेज है ये भी, और रिक्रूट और एक्टिवेट करेगा सैक प्रोटीन्स को। CDC20 जो है वो एक्टिवेटर है आपके APC का और इनहिबिट होता है बाय MPS तब तक जब तक चेक पॉइंट्स जो हैं वो ऑफ नहीं हो जाते। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सैक सिग्नल का फ्लो चार्ट। अगर चेक पॉइंट ऑन है तो कहने का मतलब है आपका जो एनाफेज है वो कैसे रहेगा, डिलेड रहेगा।
अनअटैच्ड हमें काइनेटोकोर्स मिले या इम्प्रॉपर काइनेटोकोर्स मिले, तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी मैड 1 की, मैड 2 की, बब-R1 की, बब-3 की और MPS-1 की। ये क्या करेगा, फर्दर MPS कम्प्लेक्स को फॉर्म करेगा। अब MPS कम्प्लेक्स में क्या आएगा आपका, मैड 2 CDC20 बब-R1, जो कि फर्दर क्या करेगा, APC CDC20 को इनहिबिट करेगा। फर्दर डिग्रेडेशन नहीं होगी सेक्योरिन्स और साइक्लिन बी की। सेपरेज जो है वो इनएक्टिव रहता है, कोहेजिन जो है वो इंटैक्ट रहेगा और आपका एनाफेज जो है वो डिलेड फॉर्म में आ जाता है। जब चेक पॉइंट ऑफ है तो क्या होगा, हमने प्रोसीड करना है एनाफेज की तरफ। तो जब हमारे सारे ही काइनेटोकोर्स जो है वो अटैच मिलेंगे और अंडर टेंशन मिलेंगे, तो हमारे सैक प्रोटीन्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं। आपका APC CDC20 जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है। डिग्रेडेशन हो जाएगी आपकी सेक्योरिन्स और साइक्लिन बी की। अब ये किसके थ्रू हो रही है, बाय 26S प्रोटियोसोमल कम्प्लेक्स की वजह से। सेपरेज जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है, जो कि फर्दर क्या करता है, कोहेजिन को एक्टिवेट करता है। कोहेजिन जाके क्लीव करेगा आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स को और एनाफेज जो है वो फर्दर बिगिन हो जाएगा। 8 पॉइंट देखें, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इसका देखें तो क्या होगा कि ये प्रिवेंट करता है क्रोमोसोम की मिस सेग्रीगेशन को, एन्यूप्लेटिफॉर्म ना हो जाए, एंश्योर करेगा कि जीनोमिक स्टेबिलिटी मिले। डिफेक्ट अगर हो जाता है आपके सैक प्रोटीन्स में तो क्रोमोसोम्स की इनस्टेबिलिटी होगी और कैंसर जैसी या कुछ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो है वो हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस देखें सैक फेलियर की तो क्या होगा, प्री मैच्योर एनाफेज में एंट्री हो जाएगी, क्रोमोसोम्स की मिस सेग्रीगेशन होगी, एन्यूप्लॉइडी हो सकती है, ट्यूमरीजेनेसिस हो सकती है, इनफर्टिलिटी होगी, डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। अब निमोनिक देखें बेटा तो MDM2 बब एंड स्टॉप्स एनाफेज। MDM2 बब-R1 इनहिबिट करते हैं APC को और स्टॉप करते हैं क्या, आपके एनाफेज को। जब हमारे सारे ही क्रोमोसोम्स जो हैं अटैच मिलेंगे काइनेटोकोर के साथ और अंडर टेंशन में होंगे तो सैक जो है वो ऑफ रहता है और एनाफेज जो है वो ऑन होता है। समरी देखें तो हमारा जो SAC है वो गार्डियन मैकेनिज्म है जो कि इंश्योर करता है कि आपके सारे ही क्रोमोसोम्स जो हैं वो रेडी हैं फर्दर किसके लिए, सेग्रीगेशन के लिए। और ये इसलिए होता है और किसकी वजह से होता है बेटा, आपकी APC CDC20 की वजह से होता है, थ्रू MPS कम्प्लेक्स। जब तक सारे ही काइनेटोकोर्स जो हैं वो प्रॉपरली अटैच्ड नहीं है और अंडर टेंशन में नहीं है, किसके साथ, आपके काइनेटोकोर्स के साथ। अब हमने क्या चीज अपने साथ में लेके जानी है आप होम को, तो वो है कि अगर अटैचमेंट नहीं होगी तो हमारा जो सैक है वो ऑन रहेगा और हमें वेट करना पड़ेगा कि किसके लिए, आपके एनाफेज के लिए। अगर प्रॉपर अटैचमेंट है और अंडर टेंशन है तो सैक जो है वो ऑफ रहेगा और हम एनाफेज की तरफ जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। थैंक यू एवरीवन।